19वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान देहरादून से सहारनपुर के लिए हाईवे का निर्माण कराया जा रहा था। इसके साथ ही एक सुरंग का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था, लेकिन काफी लंबे वक्त तक सुरंग में बार बार पहाड़ से मलबा आने से सुरंग ब्लॉक हो जाती थी, या फिर दिन में जितनी सुरंग खोदी जाती तो रात को उतनी ही सुरंग टूट जाती थी। इस तरह लंबे समय तक अंग्रेज अफसर सुरंग को बनाने में बार बार नाकाम साबित होते रहे। कहते हैं कि जो इंजीनियर इस सुरंग का निर्माण कर रहा था वह भारतीय ही था, और उसके सपने में एक रात माँ काली आई और उन्होंने कहा कि जहाँ पर सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है वहीं पर मेरी मूर्ति है, और इस मूर्ति की स्थापना सड़क के पास की जाए तो सुरंग में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। उसी भारतीय इंजीनियर ने माँ काली की मूर्ति महंत सुखबीर गुसैन को दी थी, और उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के निर्माण कार्य के बाद ही सड़क और सुरंग का निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ, और इस बार बिना किसी बाधा के निर्माण कार्य संपन्न हो गया। सुरंग के नजदीक काली मंदिर की स्थापना होने के बाद इस मंदिर को डाट काली कहा जाने लगा। इसके पीछे वजह है कि उत्तराखंड में सुरंग को डाट कहा जाता है, इसलिए काली माँ के मंदिर की स्थापना सुरंग के नजदीक होने से ये डाट काली मंदिर कहलाया। डाट काली मंदिर की स्थापना 13 जून 1804 को हुई थी। माँ डाट काली का ये मंदिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 15 किलोमीटर दूर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में माता सती के कई अंश गिरे, और जहाँ जहाँ अंश गिरे वहाँ वहाँ देवी के सिद्धपीठ हैं। उन्हीं सिद्धपीठों में एक डाट काली माता का मंदिर भी है। हालांकि कुछ लोग इसे शक्तिपीठ भी मानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कारों के दावे किए जाते हैं। मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पहले बलि दी जाती थी। मान्यता के अनुसार एक बार देहरादून में दैवीय संकट कहर बनकर बरस रहा था, जिससे सभी लोग परेशान थे। इस दैवीय संकट से बचने के लिए देवी को प्रसन्न करने के लिए धनगर राजपूत समाज ने बलि देने की शुरुआत की, लेकिन समय के साथ साथ मान्यताओं में बदलाव आए और फिर देहरादून से डाट काली माता के मंदिर से डोला ले जाने की प्रथा चली। डोला यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि 100 साल पहले उनके समाज में महामारी का संकट गहराया था। घातक महामारी के चलते धनगर राजपूत समाज के लोगों को जान माल का भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही एक के बाद एक लगातार मौतें भी होने लगी। उस वक्त धनगर समाज को महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए इन्हीं के समाज के व्यक्ति ने मां डाट काली की आराधना की, और मां डाट काली से धनगर समाज की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई। लोगों का मानना है कि डाट काली मां ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की और धनगर समाज को महामारी से छुटकारा मिल गया। तभी से धनगर राजपूत समाज के लोग माता रानी को एक छोटा डोला बनाकर माता रानी को अर्पित करने लगे। मंदिर को लेकर मान्यता है कि वाहन में लगी मां की चुनरी हमेशा वाहन और वाहन चालक की सुरक्षा करती है। यही कारण है कि जब भी कोई नई गाड़ी खरीदता है तो वो दर्शन के लिए नई गाड़ी लेकर मां के दरबार में जरूर जाता है। कहते हैं मां के दर्शन को लाई गई किसी भी गाड़ी का आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। देहरादून और सहारनपुर बॉर्डर पर स्थित इस मंदिर में यूं तो हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन शनिवार को मां डाट काली को लाल फूल, लाल चुनरी और नारियल का भोग चढ़ाने का विशेष महत्व है। कहते हैं ऐसा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार और गुरुवार सहित शनिवार को मां डाट काली मंदिर में मां के भक्त विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। यहाँ मां डाट काली को सबकी मनोकामना पूरी करने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। धर्म, दर्शन और तीर्थों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।